गुड नाइट क्लास। आज हम बात करेंगे मेमोरी की। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए कि मेमोरी क्या है। मेमोरी को स्मृति या यादगार बोलते हैं, स्मृति या यादगार बोलते हैं। और मीनिंग ऑफ मेमोरी या मेमोरी का अर्थ ऐसे समझ लीजिए कि कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग डाटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर स्टोरेज या संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित या स्टोरेज करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, बाकी आप मेमोरी को स्मृति बोल सकते हैं, यादगार भी बोल सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी, जो कि नोट्स में भी सब कुछ हमने दे रखा है। क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का वर्गीकरण। तो मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक तो प्राइमरी मेमोरी या इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो है इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसको स्थायी या इसको नॉन वोलाटाइल्स कैश मेमोरी, तीसरा पॉइंट है आपका अस्थायी या वोलाटाइल मेमोरी। तो पहला पॉइंट है स्थायी मेमोरी या नॉन वोलाटाइल्स। ठीक है, इसको चार भागों में विभाजित किया है, रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम। रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम चार भागों में विभाजित किया गया है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसका काम केवल रीड करने का ही होता है। ठीक है, फिर प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईप्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसमें इन पॉइंटों की थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी बताएंगे, फिर रोम हो गया, फिर प्रोम हो गया, ईप्रोम हो गया, ईईप्रोम। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी वह मेमोरी यूनिट जो सीधे कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मेन मेमोरी कहलाता है। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भागों में बटी होती है, जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट होती है, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं, स्टोर की जा सकती है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ 8, 16, 32, 64 बिट की हो सकती है। लोकेशन में डेटा संग्रहित करने को लिखना या राइट तथा लोकेशन से डेटा प्राप्त करने को पढ़ना या रीड कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक तथा या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का प्रयोग किया जाता है, जो सिलिकॉन चिप की बनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस इसमें बनते हैं कि इसे आईसी है, आईसी किस पदार्थ की बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? आईसी जो होती है सिलिकॉन चिप की बनी होती है। फिर है आईसी, इसके विकास का श्रेय किसको जाता है? इसके विकास का श्रेय जे.एस. किल्बी को जाता है। तो कहने मतलब यह है कि आईसी का आविष्कार किसने किया था? जे.एस. किल्बी ने किया था। और आईसी किस पदार्थ की बनी होती है? आईसी सिलिकॉन चिप की बनी होती है। ठीक है, और सिलिकॉन चिप मुख्यतः गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। तो अब हम बात करते हैं रोम की। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी जो हमने आपको बता दिया, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है, डाटा अथवा सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही उसमें डाली जाती हैं और तथा कंप्यूटर में केवल इन्हें पढ़ा जा सकता है, केवल रीड करने का काम हो सकता है। इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, रोम का प्रयोग स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम या डेटा के स्टोरेज के लिए किया जाता है। तो
ये हो गया हमारा रोम। फिर रोम का पूरा नाम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये एक विशेष प्रकार का रोम है। इसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद ये सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। ईप्रोम का क्या हुआ? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के रोम पर पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए ईप्रोम को सर्किट से निकालना पड़ता है। इसे अल्ट्रावायलेट या ईप्रोम भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है ईईप्रोम। ईईप्रोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है? इस प्रकार के रोम को सर्किट से निकाले बिना इस पर हाई वोल्टेज विभव यानी विद्युत की सहायता से पुराने प्रोग्राम को डिलीट कर नया प्रोग्राम इसमें लिखा जा सकता है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। यानी इसको हाई वोल्टेज जो है पावर से इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद रीड या राइट जो भी है इस पर कर सकते हैं। तो वर्तमान में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में ईईप्रोम का उपयोग बढ़ रहा है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जा सकता है या पेन ड्राइव इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का प्रयोग अनेक आधुनिक डिवाइसों जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि में किया जा रहा है। ये एक सस्ती यानी बहुत सस्ती डिवाइस होती है तथा इसमें विषम परिस्थितियों में भी डाटा को सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। ठीक है, फिर तो ये आपका हो गया। इस तरह से आपका रोम के चारों पार्ट्स हो गए। फिर हम बात करते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की स्पीड या गति सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति से काफ़ी धीमी होती है। मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति या अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है जहां बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की स्पीड या गति होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कैश मेमोरी। फिर कैश मेमोरी के बाद में अब हम बात करेंगे अस्थायी मेमोरी या इसको वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो अस्थायी मेमोरी में कौन सी आती है? रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम को देख लीजिए। रैम हमारी क्या होगी? अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी। रैम को हम घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन रोम को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस के दौरान ही उसमें जो भी डेटा होता है उसमें डाला जाता है। उसके बाद ना तो उसको डिलीट कर सकते हैं, ना तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ओनली उसका रीड करने का काम होता है। और इसमें रैम में जो डेटा को हम घटा बढ़ा सकते हैं, रैम को घटा बढ़ा सकते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार ना पढ़कर सीधे वांछित सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है। ये एक अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जा सकता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रोम में संग्रहित डेटा समाप्त हो जाता है। आजकल बाज़ार में 16 MB यानी 16 मेगाबाइट्स, 32 मेगाबाइट्स, 64 मेगाबाइट्स, 128 मेगाबाइट्स और 512 तथा 1 GB गीगाबाइट्स क्षमता के रैम मार्केट में उपलब्ध हैं। तो MB का फुल फॉर्म क्या हो गया? MB का हो गया मेगाबाइट, GB का क्या हो गया? गीगाबाइट्स। ठीक है, अभी हम इसके बाद में आपको नोट्स में मेमोरी कैपेसिटी ऑफ मेमोरी ये आपको बताएंगे। मेमोरी की मापक इकाई, तो सबसे छोटी इकाई मेमोरी की होती है बिट, और यानी इसके कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट हो गई, सबसे बड़ी इकाई होती है योटाबाइट। ठीक, ये आपको नोट्स में बता देंगे। अब मेमोरी को रैम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो डायनामिक रैम, दूसरा हो गया स्टैटिक्स रैम। ठीक है, स्टैटिक्स रैम में कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा सुरक्षित रहता है। तो अब चर्चा करेंगे, ये रैम का सारा कुछ हो गया। अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी या इसको बोलते हैं सेकेंडरी या एक्सिलरी या द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी बोला जाता है। ठीक, द्वितीयक मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी संख्या में संग्रहित करने के या स्टोरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है। इसे अस्थायी मेमोरी या परमानेंट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें
जो सेकेंडरी मेमोरी में 2 पॉइंट और है, एक तो क्रमानुसार मेमोरी या इसको सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, और आपका क्रमानुसार मेमोरी हो गया, दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक, क्रमानुसार मतलब हो गया कोई भी चीज़ है उसको सीरियल वाइज हम उसको शो कराएंगे, यानी यह क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। इसमें इसमें जो है वांछित डाटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है, और इस कारण इस मेमोरी से डाटा को पढ़ने में समय अधिक लगता है। इस कारण इसका प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां लगभग सभी डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेरोल है, बिजली का बिल है, ये सारा आपका हो गया एक यानी सीक्वेंशियल या क्रमानुसार मेमोरी का। ठीक है, अगला है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसमें कोई भी वांछित सूचना या डेटा को सीधे हम पढ़ सकते हैं। इस कारण डेटा को पढ़ने में समय कम लगता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो आपका सेकेंडरी मेमोरी होगा। सेकेंडरी मेमोरी में कुछ पॉइंट हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रैम, DVD और पेन ड्राइव। ठीक है, तो इसमें पहले हम बात कर लेते हैं फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क क्या है? ये एक फ्लॉपी डिस्क ये प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार एक गोल आपका डिस्क होता है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ की एक लीफ चढ़ी रहती है। सुरक्षा के लिए इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में बंद रखा जाता है। इसके बीच में धातु की बनी गोल धुरी होती है। इसके ऊपरी भाग में लिखने पढ़ने का खुला स्थान होता है। इसे खिसकने वाले एक ढक्कन से ढका जा सकता है। इसके निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र होता है, सिक्योरिटी होल होता है, जिसे बंद कर देने पर फ्लॉपी के डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में जो फ्लॉपी होती है 3.5 इंच 5.25 इंच की होती है, और इसकी कैपेसिटी 1.44 MB या 2.88 MB होती है। फ्लॉपी कुछ वृत्ताकार पथों में बटा होता है। इसके ट्रैक कहते हैं, ट्रैक 50 सेक्टर में बटा होता है। फ्लॉपी डेटा इसी सेक्टर में लिखा जाता है। कंप्यूटर में इसे पढ़ने लिखने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इसे ड्राइव A का नाम दिया जाता है। फ्लॉपी डिस्क हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है? ये कंप्यूटर का एक स्थायी मेमोरी है, जो एल्युमिनियम धातु के बने होते हैं, प्लेट से बना होता है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी का और स्पीड काफ़ी तेज होती है। वर्तमान में कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्ड डिस्क मुख्यतः विनचेस्टर डिस्क भी का उदाहरण है। ठीक है, इसमें कई हार्ड डिस्क को एक धुरी या शिफ्ट पर रखकर डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है। इस तरह इसकी कैपेसिटी सीमित हो जाती है, और डिस्क के दोनों सतहों पर डाटा लिखा जा सकता है। हर सतह पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए एक अलग रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड डिस्क के किसी भी ट्रैक के किसी भी सेक्टर पर सीधे पहुंच सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को C ड्राइव बोला जाता है। फ्लॉपी डिस्क को A ड्राइव से प्रदर्शित करेंगे, हार्ड डिस्क को C ड्राइव से प्रदर्शित करते हैं। यानी माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं, उसमें सारे फोल्डर उसमें आते हैं। ठीक है, C ड्राइव, A ड्राइव, D ड्राइव, ये सब कुछ आते हैं। तो आपका हो गया फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। उसके बाद में मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मीन्स होता है चुंबकीय टेप। ठीक, ये एक चुंबकीय टेप होता है। चुंबक का काम क्या होता है? कोई भी चीज़ उसको आकर्षित करने का काम करता है। ठीक, ये क्रमानुसार मेमोरी का एक एग्जाम्पल है, यानी सीक्वेंशियल मेमोरी का एग्जाम्पल है। इसमें एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ यानी आयरन ऑक्साइड व क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। ठीक, जिसे विद्युतीय हिट से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जाता है। ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त होता है। डेटा को कितनी भी बार लिखा और मिटाया जा सकता है। तब नया डेटा लिखने पर पुराना डेटा स्वयं मिट जाता है, और इसके उपयोग के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे CD रोम की। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का हमने आपको बता ही दिया है। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये प्लास्टिक का बना एक गोल डिस्क होता है, और ये ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है, और डिस्क पर लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है।
ठीक, लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। और ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक संकेंद्रित वृत्तों में न होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार स्पाइरल साइज में होता है, और इस कारण इसमें डाटा पढ़ने की स्पीड हार्ड डिस्क की अपेक्षा धीमी होती है। ठीक है, CD रोम ड्राइव की गति या स्पीड एक संख्या और x से निरूपित होती है, जैसे 8x 56 सामान्य CD रोम की स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है 640 MB की होती है। ठीक है, CD रोम को CD ड्राइव की सहायता से पढ़ा जा सकता है, जिस पर रीड हेड बना रहता है। डिस्क को घुमाने के लिए मोटर का प्रयोग होता है। CD पर लिखने के लिए CD राइटर का प्रयोग किया जाता है। CD रोम पर लिखने के लिए उच्च वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज वाले लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। इसमें डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बनाए जाते हैं। बाद में इन्हीं गड्ढों में कम तीव्रता के लेजर बीम को डालकर परावर्तित किरणों को पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से आप क्या होगा CD रोम। ठीक, अब हम बात करते हैं CDR। CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, R मीन्स होगा रिकॉर्डेबल्स। अब रिकॉर्डेबल मीन्स क्या होगा, एक बार कोई चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको बार बार हम रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसे वार्म यानी WORM वार्म मीन्स क्या होता है, गर्म होता है ना, लेकिन यहाँ पर वार्म W मीन्स क्या होगा राइट, O मीन्स होगा वंस, R मीन्स होगा रीड और M मीन्स हो गया मैनी। ठीक है, डिस्क कहा जाता है जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। एक बार लिखे जाने के बाद डाटा बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे CDR/W यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। R मीन्स होता है रीड या राइट। ठीक है, तो इस तरह के डिस्क पर धातु की एक परत होती है। इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर इस पर बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष CDR/W ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका है DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। और ये क्या होता है, CD रोम की तरह होती है, पर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी होती है। आरंभ में यानी शुरुआत में इसका प्रयोग मूवीज में काफ़ी किया गया है। इससे मूवीज जो होती हैं, फिल्में बनती हैं, तो CD में 1 या 2 फिल्में आती थी, DVD में अनगिनत फिल्में 10, 14, 10, 20, 15, 20 तक उसमें फिल्मों को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। कहने मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा ही होती है। तो स्टार्ट में जो है इसका फिल्मों में ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। ध्वनि के लिए इसमें डॉल्बी डिजिटल या डिजिटल थिएटर सिस्टम्स, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। और इसमें डाटा के 2 लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं। एकल लेयर डिस्क की क्षमता 4.7 GB तथा 2 लेयर डिस्क की क्षमता 8.5 GB होती है। फिर आपका बचता है फर्स्ट एंड लास्ट आपका जो बचता है पेन ड्राइव, जो आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये समझ लीजिए कि कॉमन ही हो गया, कंप्यूटर खरीदोगे तो पेन ड्राइव का होना अति आवश्यक है। यानी कंप्यूटर का कुछ डेटा ऐसा होता है कि जो हम पेन ड्राइव में रख सकते हैं। कंप्यूटर में वो डेटा काफ़ी उस मेमोरी हमारी फुल होगी कंप्यूटर, तो पेन ड्राइव में उसको PD में ले सकते हैं। PD के कई साधन और हैं कि उसको एक जगह से डेटा को दूसरी जगह हम लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ये पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जिसे लगाओ और खेलो यानी लगाओ मीन्स प्लग एंड गेम, ठीक है, या प्लग एंड प्ले। लगाओ और खेलो डिवाइस की तरह USB पोर्ट में लगाकर डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डाटा को रीड कर सकते हैं, डाटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें क्या होता है। वास्तव में ये EEPROM का एक एग्जाम्पल है। हमने EEPROM में भी आपको हमने बताया है ना, EEPROM में पेन ड्राइव या फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल बताया था। और यहाँ पर सेम इसका अपोजिट है, यानी जब हम पेन ड्राइव में आ गए तो सीधे इसका एग्जाम्पल EEPROM का हमने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेन ड्राइव भी हो गया। अब हम जो बात करेंगे पेन ड्राइव के बाद में, अब है डिफरेंटिव ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। इसमें अंतर क्या है इसको आप समझ लीजिए बस। तो इसमें कॉलम बना लेंगे, नोट्स में हमने आपको दे ही दिया है, नोट्स में सब कुछ लिखा है, बस आपको समझना ही है।
तो इसमें 4-5 पॉइंट ऐसे दिए हैं जो दोनों को कंपेयर किए गए हैं, ठीक है। जैसे स्थान, तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, कंप्यूटर के भीतर इसका स्थान होता है ना। प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर के भीतर होती है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, इसका स्थान कहाँ होता है, मुख्यतः कंप्यूटर के बाहर, यानी जो भी चीज़ होती है कंप्यूटर के बाहर ही हम इसको लगा सकते हैं, ठीक। फिर अगला है प्रकार। प्रकार क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी का प्रकार हमने बताया। प्राइमरी मेमोरी का प्रकार कौन सा हो गया, यानी अस्थायी, यानी वोलाइटल्स। सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार क्या होगा, स्थायी, यानी नॉन वोलाइटल्स, ठीक है। फिर तीसरा है कैपेसिटी या क्षमता। प्राइमरी मेमोरी की क्षमता क्या होती है, एक सीमित होती है, और सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता क्या होती है, एक असीमित होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्पीड। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट स्पीड होती है। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड क्या होती है, अपेक्षाकृत धीमी होती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं उसके समय की। समय जो होता है, प्राइमरी मेमोरी का समय कम होता है, उसको नैनो सेकंड में मापते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का समय ज़्यादा होता है, अधिक होता है, उसको मिली सेकंड में मापा जाता है। तो इस तरह से आपका मेमोरी का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मेमोरी का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ अच्छी तरह से पढ़ें और उसको लाइक शेयर करें। थैंक यू, बाय।